अस्सलाम वालेकुम जी। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है क्लास 10th का सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, चैप्टर नंबर 1 कम्प्लेक्स नंबर्स, एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 पे राइट दी एडिटिव इनवर्स ऑफ दी कम्प्लेक्स नंबर्स। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ कम्प्लेक्स नंबर्स हैं जिनका हमें एडिटिव इनवर्स जो है वो फाइंड करना है। तो चलें वेरी इजी वे से जो है इनको सोल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे एडिटिव इनवर्स ऑफ गिवन क्वेश्चन, आगे लिख लेंगे 3 + 2 आयोटा, इक्वल का साइन लगाएंगे। इक्वल में स्टूडेंट्स ये करेंगे कि हमारे पास माइनस का साइन रहेगा, खुद से लगाएंगे तमाम क्वेश्चंस में जब भी आपने एडिटिव इनवर्स फाइंड करना होगा। और क्या करेंगे, जो गिवन क्वेश्चन होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर जो गिवन होगा उसको हम जो है ब्रैकेट्स के अंदर क्लोज करेंगे और ब्रैकेट्स के स्टार्ट पे जो है माइनस का साइन यूज़ करेंगे। वो इसलिए कि बेसिकली एडिटिव इनवर्स में आपने सिंबल्स जो होते हैं, साइंस जो होते हैं, उनको चेंज कर देना होता है। तो आप डायरेक्ट भी साइन को चेंज करके लिख सकते हैं, रियल पार्ट का भी और इमेजिनरी पार्ट का भी, दोनों के साइन चेंज कर दें। यानी जहाँ पे पॉजिटिव है वहाँ नेगेटिव ले आए, जहाँ नेगेटिव है वहाँ पे पॉजिटिव ले आए। या फिर आप यूँ कर सकते हैं कि प्रॉपर इसको सोल्व करके भी आंसर जो है उसको दे सकते हैं। तो मैं जिस तरह से सोल्व कर रहा हूँ इसी तरह से आप भी, मतलब कि इस तरह से ज़्यादा अच्छा हो जाएगा कि आप चेक करने वाले को अट्रैक्ट करते हैं कि आपने इस तरह से इसको सोल्व किया है। ठीक है, माइनस का साइन लगा दिया तो ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, -3 माइनस प्लस -2 आयोटा। तो ये स्टूडेंट्स आपका आंसर रहेगा 3 + 2 आयोटा का जो एडिटिव इनवर्स है -3 -2 आयोटा रहेगा। अब यहाँ भी स्टूडेंट्स हम यही स्टेटमेंट लिखेंगे एडिटिव इनवर्स ऑफ 4 - 3 आयोटा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो क्वेश्चन जो गिवन है इसको हम ब्रैकेट्स में लिखेंगे 4 - 3 आयोटा को, और स्टार्ट ऑफ द ब्रैकेट पे हम माइनस का साइन यूज़ करेंगे। नाउ वी ओपन द ब्रैकेट्स एंड चेंज द सिंबल्स, यानी कि -4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 आयोटा हो जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स आपका आंसर रहेगा 4 - 3 आयोटा का जो एडिटिव इनवर्स है -4 + 3 आयोटा बिकम हुआ है। तो इस पार्ट को आप खुद सोल्व कीजिएगा। ये जो फ्रैक्शंस में है इसको मैं सोल्व कर रहा हूँ। तो यहाँ भी स्टूडेंट्स हम यही स्टेटमेंट लिखेंगे एडिटिव इनवर्स ऑफ -2/3 + 5/4 आयोटा। स्टार्ट पे इक्वल का यूज़ करेंगे, माइनस के साथ ब्रैकेट्स में गिवन क्वेश्चन को जो है हम क्लोज करेंगे, यानी -2/3 + 5/4 आयोटा। नाउ वी ओपन द ब्रैकेट्स एंड चेंज द सिंबल्स बिकॉज वी हैव माइनस साइन फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द ब्रैकेट। यानी कि जब स्टूडेंट्स आपके पास ब्रैकेट के स्टार्ट पे माइनस का साइन आ जाए तो फिर क्या करेंगे, व्हेन यू ओपन द ब्रैकेट्स यू चेंज द इंटरनल साइन ऑफ द वैल्यूज़। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपके पास जो है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का साइन लिखना ज़रूरी नहीं है, तो 2/3 लिखेंगे, माइनस प्लस -5/4 आयोटा। तो स्टूडेंट्स ये हमारा आंसर रहा। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको समझ आ चुकी होगी कि हाउ यू फाइंड द जो है वो एडिटिव इनवर्स ऑफ गिवन एनी कम्प्लेक्स नंबर। तो जस्ट वी चेंज द सिंबल्स, ठीक है जी, रियल पार्ट का भी एंड इमेजिनरी पार्ट का भी जस्ट आपने सिंबल्स को चेंज कर देना है, साइंस को चेंज कर देना है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो ये आपका एडिटिव इनवर्स जो है फाइंड हो जाएगा।